नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के टॉपिक 4 मोमेंटम के बारे में, जिसकी बेसिक चीज़ों के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ना। बेसिक चीज़ें हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी, वो हमने कहा था कि भाई मोमेंटम के लिए 4 मोमेंटम के लिए समीशन म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 to 4 और वैल्यू आ गई पी म्यू स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी ये जो क्वांटिटी है वो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा कैसी रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने 4 कंपोनेंट इसके लिए कैलकुलेट किए थे। पी म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, हमने कह दिया था कि भाई P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया और P4 आ गया। 4 कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किए, जिसको हमने लिखा था Px, वैल्यू आ गई Py, वैल्यू आ गई Pz और वैल्यू आ गई आयोटा ई अपॉन वैल्यू आ गई C से। ठीक है, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख दूँ कि भाई पी म्यू वेक्टर इक्वल्स टू 3 कंपोनेंट मोमेंटम के आगे पी वेक्टर आ गया और फोर्थ कंपोनेंट आ गया आयोटा ई अपॉन वैल्यू आ गई सी। ई इक्वल्स टू कितना था, ई इक्वल्स टू था हमारे पास एम सी स्क्वायर के बराबर, पी एक्स था एम यू एक्स के बराबर, पी वाई था एम यू वाई के बराबर और पी जेड था एम यू z के बराबर। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर हमारे पास 4 मोमेंटम अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इनवेरिएंट है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाकर हम s और s डैश दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोमेंटम के बीच में रिलेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं क्या लिख दूं, मैं क्या कह सकता हूं कि वैल्यू आ गई पी म्यू डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ए म्यू न्यू आ गया और वैल्यू आ गई पी न्यू। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसी बनेगी, हमारे पास वही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम काम में ले लें, कौन सा, वैल्यू आ गई P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश और वैल्यू आ गई P4 डैश। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसा था, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था हमारे पास गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 और 0 और वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया और वैल्यू आ गई P4 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसी को मैं क्या लिखूँ, 4 कंपोनेंट P1 डैश Px के बराबर Px डैश हो जाएगा, P2 डैश Py डैश बन जाएगा, Pz डैश बन जाएगा और आयोटा ई डैश अपॉन सी बन जाएगा। तो यानी वैल्यू आ गई हमारे पास Px डैश, Py डैश, Pz डैश और वैल्यू आ गई आयोटा ई डैश अपॉन वैल्यू आ गई सी। ठीक है, और इक्वल्स टू में वैल्यू आ गई कितना बना, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 और 0, वैल्यू आ गई 0 0 1 और 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ गई कितनी, वैल्यू आ गई Px, Py, Pz और वैल्यू आ गई आयोटा ई अपॉन वैल्यू आ गई सी। ठीक है, तो इसका मतलब मोमेंटम की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो हमारे पास देखो कैसी बन जाएंगी। 4 इक्वेशन हम यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले Px डैश निकाल लें, तो Px डैश की वैल्यू कितनी बनी, देखो वैल्यू आ गई Px डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा इंटू Px और आयोटा बीटा गामा इंटू आयोटा ई बाई सी, यानी वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई Px प्लस में वैल्यू आ गई आयोटा बीटा गामा और इंटू वैल्यू आ गई आयोटा ई अपॉन वैल्यू आ गई सी। इसका मतलब Px डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई Px डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा, हम कॉमन निकाल लें, गामा आ गया और वैल्यू आ गई Px और माइनस वैल्यू आ गई बीटा आ गया, वैल्यू आ गई बीटा ई अपॉन वैल्यू आ गई सी। और चाहें तो हम इसको एक फॉर्मेट में और लिख लें, Px डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई Px, बीटा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास V अपॉन सी के बराबर, तो वैल्यू आ गई VE अपॉन वैल्यू आ गई सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको दे दिया मैंने सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन निकालूँ मैं, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, Py डैश इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनेगी, वैल्यू बनेगी Py के बराबर। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी Pz डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई किसके बराबर, Pz के बराबर। और फोर्थ इक्वेशन और निकाल दें हम, सपोज दैट इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड कंबाइन करके, है ना। और फोर्थ इक्वेशन और निकालें हम, फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी, आयोटा वैल्यू आ गई ई डैश अपॉन वैल्यू आ गई सी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस आयोटा बीटा गामा और वैल्यू आ गई
पी एक्स और प्लस वैल्यू आ गई गामा और वैल्यू आ गई आयोटा ई अपॉन वैल्यू आ गई सी। इसका मतलब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, आयोटा कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, है ना, आयोटा बाई सी हम कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आ गई ई डैश इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, और बीटा इसे कितना रख दें, वी अपॉन सी रख दें, है ना, वी अपॉन सी रखेंगे, सी दोनों में से कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा आयोटा दोनों में से कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, गामा आ गया और वैल्यू आ गई ई माइनस वैल्यू आ गई वी और वैल्यू आ गई पी एक्स। तो इसका मतलब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग आ गई गामा और इंटू वैल्यू आ गई ई माइनस वैल्यू आ गई वी पी एक्स। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास सपोज दैट थर्ड। तो ये जो तीनों इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास कह रही हैं, तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, मोमेंटम के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अब जो हमने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो हमने पढ़ा था, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन भी देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है किस तरीके से, जैसे हमने कहा कि समीशन पी म्यू का स्क्वायर हमारे पास इनवेरिएंट होगा, उसी तरीके से एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो है वो भी लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। तो अपने एनर्जी मोमेंटम रिलेशन लिखा था, देखो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन कितना था, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन हमने लिखा था, वैल्यू थी ई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू थी पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस वैल्यू थी एम जीरो स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसी इक्वेशन को कि ई स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एम जीरो स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, यानी ये क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमेशा कैसी रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। ठीक है, इनवेरिएंट का मीन्स ये वैल्यू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज नहीं होगी। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हमने क्या कहा कि हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब इनवेरिएंट का मतलब मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मुझे कि ई स्क्वायर या ई डैश का स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी कह दें या ये रिलेशन कह दें, ये रिलेशन जो है वो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा इनवेरिएंट रहेगा। तो मैं कहूँ कि लेफ्ट हैंड साइड सपोज दैट मैंने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूँ तो कितना बना, ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर इंटू वैल्यू आ गई सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई डैश का स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई, इसको क्या लिख दूँ मैं, पी डैश का स्क्वायर मतलब पी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई पी वाई डैश का स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई पी जेड डैश का स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। ई डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है, ई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, गामा स्क्वायर, है ना, ई डैश इक्वल्स टू गामा इंटू ई माइनस वी पी एक्स आ गया, तो इसका स्क्वायर करें तो गामा स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई ई माइनस वैल्यू आ गई वी और वैल्यू आ गई पी एक्स का स्क्वायर आ गया। पी एक्स डैश किसके बराबर है, इस क्वांटिटी के बराबर, तो माइनस वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर और वैल्यू आ गई पी एक्स माइनस वैल्यू आ गई वी ई अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी वाई डैश और इंटू वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। तो पी वाई डैश किसके बराबर था, पी वाई के बराबर, और पी जेड डैश बराबर है किसके, पी जेड के बराबर है। तो वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई पी वाई का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी जेड का स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन मैंने क्या किया, गामा स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया शुरू की दोनों टर्म्स में, इसका स्क्वायर खोलें तो कितना बनेगा, वैल्यू आ गई ई स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई वी स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर, फिर वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस आ गया ई और वैल्यू आ गई वी और इंटू वैल्यू आ गई पी एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर करें, बाहर सिंबल किसका है, माइनस पी एक्स, वैल्यू आ गई पी एक्स का स्क्वायर, फिर वैल्यू आएगी प्लस वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन वैल्यू आएगी सी स्क्वायर, है ना, और इसके फैक्टर में एक मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सी स्क्वायर, है ना, तो वैल्यू बनेगी पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर वैल्यू आ गई प्लस में वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी रेज टू पावर 4, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ प्लस आया, बाहर सिंबल माइनस का है तो वैल्यू आ गई माइनस, वैल्यू आ गई वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर, फिर वैल्यू बनेगी माइनस वैल्यू आ गई, है ना, 2ab, तो वैल्यू बनेगी ट्वाइस पी एक्स वी इंटू ई अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, एक सिंबल बाहर है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई ट्वाइस आ गया और वैल्यू आ गई ई आ गया और वैल्यू आ गई वी और वैल्यू आ गई पी एक्स। ठीक है, प्लस वैल्यू आ गई माइनस वैल्यू आ गई पी वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी जेड का स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। ठीक है,
इसको और आगे हम सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो देखो यही वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। वैल्यू आ गई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई गामा स्क्वायर, कुछ कट रहा है इसमें, ये टर्म आपस में क्या होगी, कैंसिल हो गई। इक्वल्स टू वैल्यू आ गई हमारे पास गामा स्क्वायर, वैल्यू निकाल रहे हैं हम किसकी, ई डैश स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी डैश स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर वाली टर्म एक साथ ले लें, ई स्क्वायर आ गया और फिर ई स्क्वायर की टर्म कौन सी आ गई, ये वाली टर्म आ गई है ना, ई स्क्वायर और ई स्क्वायर वाली टर्म। ई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये तो वैल्यू कितनी बनी 1 और ये आ गया माइनस वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दो टर्म है वी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर और वैल्यू है पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम माइनस का पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू बन गई 1 और माइनस वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वैल्यू आ गई पी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस वैल्यू आ गई पी जेड स्क्वायर और वैल्यू आ गई सी स्क्वायर आ गया। या इसी टर्म को मैं और सोल्व कर दूं थोड़ा, इसी टर्म को हम और सोल्व कर दें, वैल्यू कितनी बनेगी गामा स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर से ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि गामा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस टू पावर वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना बना, वैल्यू आ गई ई डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी वाई स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस वैल्यू आ गई पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई पी वाई स्क्वायर प्लस वैल्यू आ गई पी जेड स्क्वायर और इंटू वैल्यू आ गई सी स्क्वायर। तो इसका मतलब वैल्यू आ गई ई डैश का स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई पी डैश का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों में ये जो क्वांटिटी है ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये हमेशा इनवेरिएंट रहेगी। या हम कह दें जो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन था ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में वैल्यू आ गई एम जीरो स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4, ये भी हमारे पास कैसा रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने 4 वेक्टर की हमने बात की, 4 वेलोसिटी की हमने बात की, 4 मोमेंटम की हमने बात की, सेम उसी तरीके से हमने 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन में डिफाइन करना है 4 फोर्स या चतुर्विम बल। जनरल फॉर्म में हम कहते हैं किसी पार्टिकल की इक्वेशन और मोशन हम डिफाइन करते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए से, या वैल्यू आ गई एम एफ इक्वल्स टू एम ए मीन्स एफ इक्वल्स टू एम और वैल्यू आ गई डी बी अपॉन डी टी। किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एम ए से आप डिफाइन करते हैं, या वैल्यू हम डिफाइन करते हैं एफ इक्वल्स टू एम और वैल्यू आ गई डी वी अपॉन वैल्यू आ गई डी टी से। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे पास 3 डायमेंशंस में आ गए। 3 डायमेंशंस मतलब अगर x कंपोनेंट निकालना है तो वैल्यू आ गई m आ गया और वैल्यू आ गई डी वी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अगर y कंपोनेंट निकालना है तो एफ वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई m और वैल्यू आ गई डी वी वाई अपॉन वैल्यू आ गई डी टी। और अगर हमें z कंपोनेंट निकालना है तो वैल्यू आ गई m और वैल्यू आ गई डी वी जेड अपॉन वैल्यू आ गई डी टी के बराबर। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, आई कैप आ गया, वैल्यू आ गई एफ एक्स प्लस में वैल्यू आ गई जे कैप आ गया, एफ वाई आ गया प्लस में वैल्यू आ गई के कैप आ गया और वैल्यू आ गई एफ जेड, है ना। इस तरीके से जनरल मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिफाइन करते हैं। अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन यदि हमें डिफाइन करनी है किसमें, 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन में, है ना, या 4 डायमेंशनल स्पेस में हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो जहाँ हमने फोर्स लिया इस फोर्स की जगह तो हम क्या डिफाइन कर दें, 4 फोर्स, है ना, चतुर्विम बल डिफाइन कर दें। जहाँ हमने मास लिया वहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रेस्ट मास आ गया। देखो 2 तरह की मोशन हमने डिफाइन करी थी, एक तो हमने कहा था रिलेटिविस्टिक मोशन और एक हमने कहा था नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन, है ना। हमने कहा था कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी
अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर बहुत कम है तो उस कंडीशन में मोशन कैसी होगी, नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन होगी। और किन्हीं भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, एस और एस डैश के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आएंगी उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से दी जाएंगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम डिफाइन करेंगे। और यदि हम कहते हैं पार्टिकल की मोशन रिलेटिविस्टिक मोशन है यानी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमारे पास डिफाइन की जाएंगे इससे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन में हम मोशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो रिलेटिविस्टिक डिफाइन कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिफाइन करनी है, तो हम कहेंगे जो मास हमने लिया वो हमने कौन सा ले लिया, रेस्ट मास ले लिया। तो रेस्ट मास आ गया इनटू वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम इसी तरीके से हमें डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करें हम, चेंज इन 4 वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू आ गई प्रॉपर टाइम इंटरवल। या इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हो, एफ इक्वल्स टू एम ए, या इसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू आती है डी पी अपॉन वैल्यू आती है डी टी। तो इसी 4 फॉर्मुलेशन में मैं इसको क्या कह दूँ, वैल्यू आ गई हमारे पास कितना बना, वैल्यू आ गई डी अपॉन वैल्यू आ गई डी टू, है ना, टाइम की जगह प्रॉपर टाइम इंटरवल आ जाएगा, और वैल्यू आ गई कितनी, 4 मोमेंटम आ जाएगा। तो 4 फोर्स हम डिफाइन करेंगे, एफ म्यू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी पी म्यू अपॉन वैल्यू आ गई डी टो से, या डी टो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना, वैल्यू आ गई 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई सी स्क्वायर, रेज टू पावर वैल्यू आ गई -1/2 और इंटू वैल्यू आ गई डी टी। या प्रॉपर टाइम इंटरवल को हमने डिफाइन किया, डी टो इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी टी अपॉन वैल्यू आ गई गामा यू। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ 4 फोर्स के बारे में। वही 4 कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करने हैं और उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।